student. Today in class 8 in science subject we study the compressed natural gas, that is also called as CNG. CNG क्या है? CNG का फुल फॉर्म होता है compressed natural gases, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जो गैसेस नेचर में ग्राउंड के अंदर पाई जाती हैं उन्हीं को हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस कहते हैं और इनका यूज़ फ्यूल के रूप में किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल। व्हेन नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर इट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब हम नेचुरल गैस को प्रेशर के कंट्रोल में या प्रेशर के द्वारा उसको कंप्रेस्ड कर देते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए या ऐसे ही पड़ी रहें, कंप्रेस्ड हों, लेकिन जिसको हम क्या कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, या उसी को हम कहते हैं CNG। तो व्हेन नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड बाय applying pressure it is called compressed natural gas or CNG. Compressed natural gas or CNG is natural gas under pressure which remains clear, odorless. ये कैसी होती हैं? ये एकदम साफ होती हैं, odorless and non corrosive and can be used एज ए फ्यूल, ठीक है ना। ये किसके रूप में यूज की जाती हैं? फ्यूल के रूप में यूज की जाती हैं। एंड कैन बी यूज्ड एज इन चीपर, ग्रीनर एंड सम इफिशिएंट अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल पेट्रोल। और इसी को हम ट्रेडिशनल पेट्रोल या डीजल के स्थान पर फ्यूल के लिए व्हीकल्स में यूज करते हैं। In present time, CNG are mostly used and it is less pollutant. ये क्या होते हैं? Less pollutant होते हैं, यानी कम pollutant होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कम पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। तो आगे यहाँ देखिए आप, लाइक गैसोलीन, जैसे क्या हो गया? गैसोलीन प्रोड्यूसेस इंजन पावर व्हेन मिक्स्ड विथ एयर। जब गैसोलीन को मिक्स किया जाता है एयर के साथ तो वो एक इंजन पावर को प्रोड्यूस करता है। यहाँ हम देखिए आगे, इंजन पावर और कॉम्बिनेशन करके CNG कंप्रेस्ड इनफ फ्यूल के रूप में स्टोर किया जाता है और इसी को हम डिफरेंट यूज में लेते हैं फ्यूल के फॉर्म में। डीजल एंड गैसोलीन यूज इन व्हीकल विल नीड टू कन्वर्ट टू यूज CNG फ्यूल, और इसी के द्वारा CNG फ्यूल का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये चीज़ समझ में आया होगा। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। यू स्टडी द beginning of the chapter that some natural resources are extracted like fossil fuel, forest and minerals. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। और वे नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से हैं? जैसे फॉरेस्ट हुआ, फॉसिल फ्यूल हुआ, ठीक है। ये सब क्या है? लिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं। एंड इट्स यूज एक्सटेंसिवली लाइक फॉसिल फ्यूल। इसका यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो you know that coal and petroleum are fossil fuel. It required to dead organism millions of years get converted into these fuel. जब बहुत साल पहले ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल या भूमि या पृथ्वी के नीचे दब गए, वही दबे हुए जो उनके
बॉडी का जो फॉसिल था, फॉसिल का मतलब अवशेष था, वही बाद में चलकर इन नेचुरल रिसोर्सों को कन्वर्ट किया, जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ और नेचुरल गैसेस हुई, वही क्या हुआ, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गया। तो ऑन द अदर हैंड the known reserve of these will last almost a few hundred year। ठीक है, कुछ साल बाद ये सारे अगर नेचुरल रिसोर्स क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तब कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है ना। तो मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल इज ए मेजर काज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका यूज किया जाएगा तो एयर पॉल्यूशन होता है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हम ज़्यादा कर लें तो क्या हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन यूज करने पर होता है। जैसे पेट्रोलियम, डीजल एंड सीएनजी, इनका यूज करेंगे तो इन्वायरमेंट में डिफरेंट काइंड के CO2, CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, डिफरेंट काइंड्स की गैसेज होती हैं जो पॉल्यूटेंट गैसेज होती हैं, पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ज़्यादा इन्वायरमेंट में बढ़ जाएंगी। तो ये कहा गया है कि जितना ज़्यादा फ्यूल का यूज़ हम मोटर व्हीकल इन सब चीज़ों में करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होता है कि पॉल्यूशन बढ़ता जाता है। देयर यूज इज आल्सो लाइक टू ग्लोबल वार्मिंग, इसके यूज से ग्लोबल वार्मिंग भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट द यूज ऑफ दीज फूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, इसका उपयोग हम तभी करें जब हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से हम इन्वायरमेंट को बेटर बना सकते हैं। बात समझ में आई। एंड मोर यूज प्रोड्यूस हाईली रिस्क ऑफ pollution and availability for a long period of time। ठीक है। In India, the Petroleum Conservation Research Association PCRA, Petroleum Conservation Research Association advise people how to save petrol diesel while driving। दियर टिप आर, और किस प्रकार से इसको ड्राइविंग करेंगे। ठीक है ना। ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, हम एक कांस्टेंट, और अगर हम ड्राइव करते हैं किसी मोटर व्हीकल का तो उसको ड्राइव करना चाहिए एक कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड के साथ। ठीक है। तो कम यूज होता है पेट्रोल्स, डीजल्स। ठीक है। अब स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रॉपिक। ठीक है, जब ट्रॉपिक लग जाए तो इंजन को बंद कर देना चाहिए ताकि पेट्रोल की सेविंग की जा सके। ठीक है ना। इंश्योर करेक्ट ट्राई प्रेशर एंड इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, उसको हमको हमेशा चेक करवाना चाहिए कि उससे एयर पॉल्यूशन होता है या फिर नहीं होता है। तो उसके धुओं को देखना चाहिए कितना अधिक ज़्यादा में वो एक्सक्रीट करती है। ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही। आज ये आपका चैप्टर जो है पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट डे हम इसके चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज को करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।